कैसे हो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं फिर आप लोगों को लेकर आ गया हूँ पहाड़ की एक चोटी पर, जहाँ पे बना हुआ है एक किला। और उस किले का नाम है जयगढ़ किला, जहाँ पे रखा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा तोप। तो चलिए चलते हैं और किला को दिखाते हैं और वहाँ पे रखा हुआ तोप को भी दिखाते हैं। तो चलिए किले के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर इधर जो देख रहे हैं जयवान तोप जाने का रास्ता है और इधर जलेब चौक जाने का रास्ता, यानी कि किले का रास्ता इधर है। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं जयवान तोप की तरफ। आप लोगों को बताए थे कि इस किले के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तोप है। तो अब सबसे बड़ा तोप जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा तोप। तो सबसे पहले आपको एक राउंड घुमा के दिखाते हैं, फिर उसके बाद में इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितनी बड़ी तोप है। इसका चक्का देखिए कितना बड़ा है। और ये देखिए तोप के ठीक सामने हम लोग आ चुके हैं। देखिए कितना बड़ा इसका तोप का मुंह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तोप है। इस तोप का निर्माण सन 1720 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय के समय में हुआ था और इस तोप का निर्माण किले के अंदर बने तोप के कारखाने पे हुआ था। वहाँ से इसके अलग अलग पार्ट को हाथियों के द्वारा यहाँ लाया गया था और यहीं पर लाके इसका असेंबल किया गया था, यानी जोड़ा गया था। और इस तोप को मात्र एक बार ही चलाया गया है, वो भी टेस्टिंग के लिए। और इस तोप को चलाने के लिए 100 केजी बारूद का इस्तेमाल किया गया था। और ये जब तोप चला था तो यहाँ से ये 30 किलोमीटर दूरी पर जाकर गिरा था, चाकसू नामक गांव पर। और जहाँ पे इसका गोला गिरा था वहाँ पे एक तालाब बन गया है। उस तालाब को गोलीमार तालाब कहा जाता है। और दोस्तों अब आप लोगों को इसके खास बात को हम बताते हैं। तो ये जो तोप है उसका ऊपर जो बैरल लगा हुआ है, उस बैरल की लंबाई 20 फीट है और पूरी लंबाई 32 फीट है। और इसकी जो तोप की वज़न है वो 50 टन है और गाड़ी की जो वज़न है वो है 200 टन। तो टोटल मिला के 250 टन का तोप हो जाता है। दोस्तों इस तोप को चलाने के लिए 100 फीट की बत्ती रखी गई थी। और इस तोप को चलाने के बाद में जो आदमी इस तोप को चलाया था वो दौड़ के इस गड्ढे में कूद गया था। उस समय इस गड्ढे को पानी से भरा गया था। इस गड्ढे में कूद गया था, उसका कारण ये था कि ये जो तोप चला था तो उसकी आवाज़ से उसको कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए वो उस गड्ढे में भरा हुआ पानी पे कूद गया था। लेकिन फिर भी उस बंदे का जो कान का जाली होता है वो फट गया था और ये जो किले हैं उसके दीवारों को भी नुकसान पहुँचा था। इसलिए इस तोप को फिर दोबारा नहीं चलाया गया। जो मेरे पीछे किला देख रहे हैं वो जयगढ़ किला का पूरा हिस्सा है और कहा जाता है कि इसके निर्माण में पूरे 700 वर्ष लगे थे। कहा जाता है कि 1036 में काकल देव द्वारा इस किले के निर्माण की नींव रखी गई थी और उसके बाद में 27 राजाओं ने इसमें अपना योगदान दिया था इसके निर्माण में, यानी कि 27 राजाओं की पीढ़ियों द्वारा इस किले के अंदर कुछ न कुछ काम किया गया। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इस किले का विस्तार आमेर किला के निर्माण करने वाले राजा मानसिंह ने अपने रियासत से इकट्ठा किया हुआ संपत्ति को छुपाने के लिए किया था। लेकिन इसका जो है और विस्तार महाराजा जय सिंह ने आमेर किला की सुरक्षा के दृष्टि से करवाया था और इस किले का निर्माण सन 1726 ईस्वी में पूरा हुआ था। इस प्रकार इस किले को बनने में पूरे 700 वर्ष लग गए थे। तो
दोस्तों ये जो टंकी देख रहे हैं बड़ा सा, ये पानी का टैंक हुआ करता था, इसको टाँका कहा जाता है। इस तरह का ये सबसे बड़ा टाँका है। और इधर एक देख सकते हैं आप, ये छोटा वाला है और इसके जस्ट सामने एक और है, ये भी छोटा वाला है। कुल मिला के 3 टाँका यहाँ पर हुआ करता था। और इस टाँका को रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा तैयार किया गया था, जिसके द्वारा इसमें 60 लाख गैलन पानी इकट्ठा करके रखा जाता था, जिससे 2 वर्षों तक 10,000 सैनिक अगर इस पानी को इस्तेमाल करते तो भी वो पानी ख़त्म नहीं होता। तो इस टंकी का पानी रखने के अलावा इसको एक और काम के लिए राजा मानसिंह ने बनवाया था, और वो ये था कि इसके नीचे तहखाना बनवाया गया था। कहा जाता है कि इसके अंदर राजा मानसिंह जो अपने रियासत से धन इकट्ठा किया करते थे, उसको इसी पानी के टंकी के नीचे जो तहखाना हुआ करता था उसके नीचे छुपा के रखे हुए थे। सन 1976 ईस्वी में जब इमरजेंसी लागू हुआ था, तो उस समय कहा जाता है कि इंदिरा गांधी यहाँ से 7 ट्रक खजाना निकाल के और दिल्ली ले गए थे। इस बात की पुष्टि नहीं है, फिर भी लोगों का कहना है कि इस तरह का घटना हुआ था। 2 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे को भी उसके लिए बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि पूरे 50 दिनों तक यहाँ पर ये जो खुदाई हुआ था इसके कारखानों को। तो दोस्तों चलिए एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं इस टंकी के अंदर किस तरह से पानी रहता था। एक गली है जहाँ से देखा जा सकता है, लेकिन वो बाहर से ही देखा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे जाली लगा हुआ है, उस पर ताला लगाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं सामने से किस तरह का वो तहखाना बना हुआ था। तो देखिए इस टाइप का यहाँ पर गुफा हुआ करता था, और देखिए छोटे छोटे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे जाया जाता था और उसके अंदर ही तहखाना हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पर दिखता कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा दिख रहा है। अंदर पानी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और सीढ़ी बना हुआ है जिससे अंदर जाया जाता होगा। यहाँ पर पानी की टंकी के बारे में लिखा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आप लोगों को दिखा देते हैं ये टैंक किस तरह का बना हुआ था, ये देख सकते हैं। दोस्तों जलेब चौक के अंदर आते ही हम लोगों के सामने दिख रहा है ये शस्त्रागार, जिसमें उस ज़माने के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी में दिखा देते हैं शस्त्रागार। और ये पिस्टल देख सकते हैं आप, और ये दोस्तों देख सकते हैं ये बाजूबंद, और ये हेलमेट, और ये ढाल देखिए, ढाल कितना खूबसूरत है, इसको घर में भी सजा सकते हैं आप। और साइड में बाजूबंद, और ये दो देख रहे हैं ये कटार, जो फिल्मों में आप देखते हैं होंगे कि ऐसे करके कटार मारते हैं। और ये देखिए मचवान तोप, मानसिंह जी के शासनकाल का निर्मित किया हुआ, और ये भी महाराजा मानसिंह जी के शासनकाल में निर्मित बंजारी तोप। और ये इस तोप का नाम है शेर जंग। 1749 ईस्वी में जयगढ़ में महाराजा बिशन सिंह जी के शासनकाल में निर्मित तोप रणचंडी, महाराजा सवाई जय सिंह जी के शासनकाल में निर्मित। और ये महाराजा सवाई जय सिंह जी के शासनकाल में निर्मित तोप। और इस तोप का नाम है धूमवान, जो महाराजा जय सिंह जी के शासनकाल में निर्मित हुआ था। और ये देख सकते हैं इधर भी तोप रखे हुए हैं। मैं जल्दी आप लोगों को तोप यहाँ के जो शस्त्र है वो दिखा देते हैं। और यह कड़क बिजली तोप है, महाराजा भगवान दास जी के शासनकाल में निर्मित। और ये देख सकते हैं बंदूक सिंहवान तोप, सवाई जय सिंह जी के शासनकाल में बना हुआ तोप। और यह तोप उस समय का सबसे महत्वपूर्ण तोप हुआ करता था, जिसका नाम है नागिन तोप। देख सकते हैं यहाँ से 2, 4, 2, 6 गोले एक बार निकलते थे। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बड़ा गोल लड्डू जैसा, ये खाने वाला लड्डू नहीं है, बल्कि ये जो आपको जयवान तोप वहाँ पर दिखाए थे ऊपर में, उसका गोला है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटे तीर हैं, धनुष तो यहाँ पर नहीं है, ये छोटे गोले। और ये
गोला जो 50 kg का है। यहाँ पर दोस्तों खास चीज़ ये है, देखिए ये जो मशीन है ये बारूद जांचने की मशीन थी, और वो छोटा छोटा जो वहाँ पे दिख रहा है वो टाइम बम हुआ करता था, और वो रॉकेट है, और ये जो बारूद बनाने में काम आता था पोटास, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों अगर जयगढ़ किला आप घूमने के लिए कभी आए तो यहाँ पर हमेशा ये ऊँट की सवारी के लिए व्यवस्था है, आप ऊँट की सवारी यहाँ पर कर सकते हैं। और अब चलिए इस गेट से अंदर पालम कम्प्लेक्स क्षेत्र में, जिसको सुभट निवास कहा जाता है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों इस जगह को सुभट निवास या खलबती निवास भी कहा जाता है। और ये जो सामने महल देख रहे हैं ये दीवाने आम है। ये जब यहाँ पर राजा आया करते थे तो यहाँ पर आम लोगों से मिला करते थे और आम लोगों की समस्या सुना करते थे और आम लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया करते थे। हालांकि राजा यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते थे, जब कोई इमरजेंसी होती थी, युद्ध का कोई खतरा होता था, तभी यहाँ पर आते थे। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये कूलर है, ये 18वीं शताब्दी का कूलर है। इसको हाथ से चलाया जाता था, अब ये इधर रखा हुआ है जो मेरे ख्याल से ख़राब भी हो चुका है। और ये दीवाने आम है, देख सकते हैं यहाँ पर। आइए दिखाते हैं। यहाँ पर राजा बैठा करते थे और यहाँ पे मंत्रीगण हुआ करते थे, और आगे उधर जनता हुआ करते थे जो अपने समस्याएं लेके आते थे। और अब दीवाने आम से हम लोग चलते हैं दीवाने खास की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग देखे उधर दीवाने आम था, और ये जो दिख रहा है मेरे सामने ये दीवाने खास है। ये बहुत छोटा है, छोटा इसलिए भी है कि ये खास लोगों से मिलने के लिए राजा इसको बनवाए हुए थे, इसलिए बड़ा नहीं है। और ये अभी बंद पड़ा हुआ है तो इसको हम दिखा नहीं सकते हैं। और दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मी विलास के पास में। ये देख सकते हैं लक्ष्मी विलास का एरिया पूरा इस तरह का है। लक्ष्मी विलास में राजा महाराजा अपने परिवारों के साथ में आया करते थे, जब कभी भी आया करते थे तो यहाँ पे परिवारों के साथ में अपना समय बिताया करते थे। ये देख सकते हैं लक्ष्मी विलास। अंदर बेडरूम हुआ करता था, और यहाँ पर देख सकते ये जो सामने गद्दा देख रहे हैं वहीं पे राजा बैठते थे और दोनों ओर उनकी रानियां बैठा करती थी। और ये देख सकते हैं हम लोग अंदर आ गए। ये भूल भुलैया टाइप का बनाया हुआ है, इस तरह का बनाया हुआ है कि जब युद्ध का खतरा हो तो रॉयल फैमिली किधर जाएं, या जो दुश्मन आते थे तो वो किधर जाते किसी को पता नहीं चलता था। भूल भुलैया इसलिए कि लोग यहाँ आके भूल जाते थे। देखिए ये इस तरह का गली है। या भूल भुलैया का बॉलीवुड फिल्म का भी शूट शायद यहीं हुआ है। चलो किले के अंदर में अब हम आ चुके हैं पपेट थिएटर पे, जिसको कठपुतली घर कहा जाता है। वो देख सकते हैं यहाँ पर कठपुतली का नाच हुआ करता था। और मेरे पीछे ये जो जगह है इसमें ऊपर में महारानियाँ बैठ के देखा करती थी, और जो नीचे है इसमें राजा महाराजा बैठ के कठपुतली का नाच देखा करते थे, इसलिए इसको कठपुतली घर कहा जाता है। और अब चलिए चलते हैं हम लोग शाही भोजनालय की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस किले के भोजनशाला में, और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे भोजन किया करते थे इस किले के अंदर में उस समय राजा महाराजा लोग। तो देख सकते हैं ये भोजनालय है, भोजनशाला है। इस तरह से लोग भोजन किया करते थे, जिसको मूलतः मिर्ज़ा राजा जयसिंह 1661 से 1667 के समय में बनाया गया था। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इन सभी भवनों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन भी किए थे। भोजन करने का यह 17वीं सदी में आम्बेर की जीवन शैली की एक झलक प्रस्तुत करता है। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए ये जो बीच वाले बैठे हुए हैं वो महाराजा सवाई जय सिंह जी हैं। यहाँ पर महाराजा सवाई जय सिंह जी को भोजन करते हुए दिखाया गया है।
ये देखिए क्या करते थे, यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं। ये देखिए जेंट्स लोग इस तरह से काम किया करते थे। ये उस समय का बर्तन है। यहाँ पर रोटी बनाने का काम किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर महिलाएं जो हैं अनाज साफ करने का काम कर रही हैं और यहाँ पिसाई की जा रही है, वो भी महिलाओं द्वारा ही किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जनाना शाही भोजनशाला है। यहाँ पर रानी महारानी लोग भोजन किया करती थी, ये देख सकते हैं। ये दासियाँ खड़ा हैं और यहाँ पर रानी महारानी लोग देखिए इस तरह से भोजन किया करते थे। कहा जाता है कि आज भी कोई फेस्टिवल में जो सिटी पैलेस में राज परिवार रहते हैं तो इसी तरह से थाली में भोजन के लिए इसी तरह का थाली का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसको ललित मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे रानी महारानी का पालकी रखा हुआ है और राजा महाराजा जो चलते थे तो उसके ऊपर जो हाथी के ऊपर जो बना हुआ था बैठने के लिए, वो सब रखा हुआ है। तो चलिए सामने से दिखाते हैं। ललित मंदिर देखने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सागर छतरी के तरफ। तो दोस्तों सागर छतरी से आप देख सकते हैं इस तरह का नज़ारा है। वो जो दूर पानी के भाग दिख रहा है वो आमेर सागर कहलाता है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में एक बाग बना हुआ है। यहाँ पे हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों मूवी का शूटिंग होता है। लाल बादशाह का भी शूटिंग यहीं पे हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो इधर डोम बना हुआ है और एक उधर बना हुआ है। यहाँ से दर्शक आते हैं और खूबसूरत व्यू लेके फिर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों जयगढ़ फोर्ट के इस हिस्से से आप आमेर शहर का खूबसूरत व्यू ले सकते हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये आमेर शहर है और ये जो दिख रहा है ये आमेर का किला है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये आमेर किला के सामने जो माथा है वो है। अब हम लोग आमेर के किले से निकल चुके हैं बाहर और अब चलते हैं इधर जो तोप का कारखाना है उधर, और दिखाते हैं आप लोगों को तोप का कारखाना कैसा हुआ करता था। इधर कुछ तोप रखा हुआ है, उसको आइए दिखाते हैं। दोस्तों यह तोप का नाम बजरंग वान है। यह तोप अंदर हमेशा रखा रहती थी और लड़ाई के समय में 32 बैलों से खींचकर बुर्ज पर यानी पहाड़ के चोटी पर चढ़ाई जाती थी। और दोस्तों वो जो मेरे पीछे दिख रहा है वो तोप का कारखाना है। तो चलिए उस तोप के कारखाने पर चलते हैं और दिखाते हैं तोप का कारखाना कैसा होता था। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है तोप का कारखाना। इस तरह का उसका फरमा हुआ करता था और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका बनाया हुआ है। ये जयवान तोप को भी यहीं पर बनाया गया था। ये तोप बनाने का कारखाने का हिस्सा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर तोप बनाने के लिए जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे वो देखिए सामने कटर है और इधर, और ये जो दिख रहा है ये बैरल में छेद करने के लिए हुआ करता था सरिया। और ये देख सकते हैं तोप बनाने की भट्टी में जो औजार लगते थे वो सारे औजार इधर रखे हुए हैं। और दोस्तों अब हम लोग तोप के कारखाने देख के बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग चलेंगे फिर से जयगढ़ फोर्ट के मुख्य परिसर की तरफ, जहाँ से हम लोग अंदर आए थे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर लगा हो अच्छा
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो के अंदर में कोई कमी हुई होगी तो उसको कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए।